So we were studying about the classification of sugar, जिसमें हमने पढ़ा था reducing sugar। और बच्चों हम reducing sugar के बारे में बात कर रहे थे कि the sugar which the carbohydrate which reduces tolerance and Fehling solution, है ना, जो tolerance और Fehling solution को reduce कर दे, है ना। टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, तो उनका काम होता है ऑक्सीडाइज करना। अगर ये ऑक्सीडाइज करते हैं इसका मतलब ये खुद रिड्यूस होते हैं, है ना, ठीक है ना। तो ऐसी शुगर जो इस टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दे, ऐसी शुगर को हम रिड्यूसिंग शुगर कहा करते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर एनी शुगर टू बी रिड्यूसिंग शुगर। उसके पास तीन चीज होनी चाहिए बच्चों, एक फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप, है ना, या फिर फ्री कीटोनिक ग्रुप, या हेमी एसिटल ग्रुप, है ना। हेमी एसिटल ग्रुप क्या होता है? CHOHORR, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल ग्रुप या इसको बोलते हैं हेमी एसिटल कार्बन, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था रिड्यूसिंग शुगर के बारे में, है ना। फिर हमने बात की थी नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में हमने कहा था, लिखो नॉन रिड्यूसिंग शुगर, द शुगर विच कैन नॉट बी, द शुगर which cannot या which do not reduce tolerance and Fehling solution, है ना। ऐसी शुगर जो टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर सकती उसको हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। और एग्जांपल में हमने यहाँ पर लिखा था सुक्रोज, है ना, और दूसरा हमने लिखा था ऑल आप फिर रिपीट कर पॉलीसैकेराइड। दीजिए, आपने क्या बोला था? हाँ बेटा, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। देखो वैभव, आई वाज गिविंग द एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। मैंने कहा था कि रिड्यूसिंग शुगर कौन होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर सारे मोनोसेक्राइड्स होते हैं और सारे डाइसेक्राइड्स होते हैं वैभव, सिर्फ सुक्रोज को छोड़ के, ठीक है। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर सारे पॉलीसेक्राइड होते हैं, लेकिन एक डाइसेक्राइड भी होता है, वो होता है सुक्रोज। बात समझ में आती है वैभव? मैंने कहा यस मैम। सारे डाइसेक्राइड और सारे मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, लेकिन एक डाइसेक्राइड ऐसा है जो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। वो कौन है? वो सुक्रोज है, ठीक है। और दूसरा, सारे के सारे पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। क्या बात समझ में आती है आप लोगों के? इज इट ओके? कुछ तो बोलो भाई, कुछ तो बात करो मुझसे। इज इट ओके? हाँ मैम। मैम इसकी डिफाइन क्या थी नॉन रिड्यूसिंग शुगर की? हाँ, which do not reduces sugar, दो शुगर which do not reduces, दो शुगर which do not reduces tolerance and Fehling solution, those sugar which do not reduces tolerance and Fehling solution are called as non-reducing sugar. Is it okay, Ashwin? Yes, अश्विन भाई, हाँ, नेक्स्ट लाइन में लिखो। अब देखो यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्यों नहीं पूछ रहे। आपने मुझसे नहीं पूछा कि मैम ऐसा सुक्रोज में क्या है जो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो मैंने आपको अभी बताया था, मैंने आपसे कहा था कि रिड्यूसिंग शुगर के लिए जरूरी है कि उसके पास फ्री हेमी एसिटल ग्रुप हो, है ना, फ्री हेमी एसिटल कार्बन हो, है ना। तो जो सुक्रोज में जो हेमी एसिटल कार्बन है वो फ्री नहीं होता, वो लिंकेज में इन्वॉल्व होता है ना। और यही रीजन है कि सुक्रोज, हालांकि आपको सुक्रोज तो सिलेबस में है ही नहीं, बट फिर भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो। अदरवाइज इट इज नॉट इन योर सिलेबस चिल्ड्रन, डू नॉट रीड एनीथिंग अबाउट सुक्रोज बिकॉज all disaccharide has been deleted from your syllabus, right? But still आप पढ़ रहे हो तो दिमाग में तो आती है चीजें। तो सुक्रोज का जो हेमी एसिटल कार्बन होता है ना, वो लिंकेज में इन्वॉल्व होता है। सुक्रोज का जो हेमी एसिटल कार्बन होता है वो लिंकेज में इन्वॉल्व होता है ना। तो क्योंकि वो लिंकेज में इन्वॉल्व होता है बेटा, ये वाला, ये दोनों कार्बन ये फ्री नहीं है ना, ये हेमी एसिटल कार्बन है जो फ्री नहीं है, तो ये लिंक्ड है आपस में। तो क्योंकि लिंक्ड आपस में है इसलिए सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। चलो एक लाइन लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखना स्टार्ट करो। द टू मोनोसैक्राइड्स, कौन जा रहा है?
two monosaccharides linked together, two monosaccharides linked together, two monosaccharides linked together मैम कल क्लास का टाइम वही रहेगा ना? हाँ बेटा, two monosaccharides linked together by the loss of water molecule, by the loss of water molecule, by the loss of water molecule, two monosaccharides linked together by loss of water molecule, two monosaccharides linked together by loss of water molecule called as glycosidic linkage, called as glycosidic linkage or oxide linkage, called as glycosidic मैम linkage. स्पेलिंग हाँ बेटा, glycosidic linkage, glycosidic linkage or oxide linkage, or oxide linkage, glycosidic linkage or oxide linkage. Written? Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट लाइन में लिखिए, ये हम पढ़ चुके हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, ये मैं बता चुकी थी पिछले क्लास में. नेक्स्ट क्लास में लिखिए, सुक्रोज इज कॉल्ड एज इनवर्ट शुगर. सुक्रोज is called as invert sugar because on hydrolysis it gives fructose. On hydrolysis it gives fructose which is levorotatory, which is levorotatory. मैम लेबोरेटरी क्या होता है? मैं बता रही हूँ बेटा. और मैम LIBO? हाँ बेटा, एक मिनट रुकिएगा. यस, देखिए ग्लूकोज का जब हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, जब ग्लूकोज में हम वाटर डाल रहे हैं, तो आप जानते हैं कि सुक्रोज जो है या डाइसैकेराइड जो है वो दो मोनोसैकेराइड से मिलके बना हुआ है. और जब इस डाइसैकेराइड का जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो वापस आपको दो मोनोसैकेराइड मिल जाएंगे. अब आपका जो सुक्रोज है ये खुद तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है. डेक्स्ट्रोरोटेटरी मतलब जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड घुमा रहा है ना. लेकिन हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये ग्लूकोज भी दे रहा है और फ्रक्टोज भी दे रहा है. ग्लूकोज जो है वो लाइट को अगेन राइट हैंड साइड घुमाता है, लेकिन फ्रक्टोज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड घुमाता है. मतलब आप देख रहे हो कि कॉन्फ़िगरेशन D से L में इन्वर्स हो रहा है ऑन हाइड्रोलिसिस, है ना. So there is an inversion of configuration on hydrolysis of sucrose and therefore it is known as what? Invert sugar. बात समझ में आती है? क्यों बोल रहे हैं इन्वर्ट शुगर? क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्स हो गया. ये पहले D था, लेकिन जैसे इसका हाइड्रोलिसिस हुआ ये L में कन्वर्ट हो गया, है ना. ठीक है, L मतलब फ्रक्टोज. फ्रक्टोज क्या है? लिबोरोटेटरी. लिबोरोटेटरी मतलब जो लाइट को प्लेन PPL को जो लेफ्ट हैंड साइड घुमाता है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रक्टोज. बात समझ में आ रही है बच्चों? यस मैम. तो लिख लो अगेन आई एम आस्किंग यू पीपल के although it cannot come because sucrose again disaccharide, but still हम इसको पढ़ते हैं, बहुत कॉमनली पढ़ते हैं, तो पता होना चाहिए. ठीक है, एक बार रीडिंग सब मार के जाना है.
क्योंकि उनका एलिमेंट्री आइडिया कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है वी डोंट नो, है ना। चलो, जैसे कि अभी वंश सैंपल पेपर पढ़ रहा था तो उसने कहा मैम सैंपल पेपर में उन्होंने फॉस्फिन के बारे में पूछ लिया, है ना। अब आई डोंट नो कि वो हो सकता है सैंपल पेपर पे कोई इतने ज्यादा तो वो होते ही नहीं है, बट स्टिल कुछ कह नहीं सकते। एक बार रीडिंग मार के सब चले जाना बेटा। मैम वो सैंपल पेपर में थोड़ी था, वो तो बुक के क्वेश्चन में था। किसमें था बेटा? मैम ओसवाल बुक का क्वेश्चन था। बट ओसवाल बुक में भी सैंपल पेपर में था ना वंश, वो क्वेश्चन तुम बोल रहे थे। नहीं मैम, जो एक्सरसाइज है मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चन थे उसमें था। हाँ वो तो फिर बहुत सारा होगा वंश, फिर तो वो क्या, फिर तो बहुत सारी चीजें उन्होंने दी होंगी वंश। अच्छा। हाँ, चलो आ जाओ। ये लिख लिया आप लोगों ने। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए डी एंड डेजिग्नेशन। मैम क्या हेडिंग डालनी है? हाँ मैं लिख लेती, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल डेजिग्नेशन। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में? ग्लूकॉन डी देखा है कभी? आपके घर में लेकर आए होंगे आप लोग ग्लूकॉन डी। ग्लूकॉन यस डी किस मैम। के घर में? ये डी क्या अभी है? भी रखा है। अभी भी रखा है। ये डी क्या है बेटा? ग्लूकॉन डी का डी क्या है? मैम ओएच राइट में है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी। एक्सट्रोवर्टेड तो स्मॉल डी होता है बच्चा। मैम अल्कोहल राइट में है, वही है ना। हाँ बिल्कुल वही है। चलो बेटा, तो ये डेजिग्नेशन ग्लूकोज का या फिर किसी भी शुगर का कि उसका वो शुगर जो है वो डी है कि एल है, ये एक्चुअली उनको आइडिया मिला ग्लिसरल्डिहाइड से। ग्लिसरल्डिहाइड क्या होता है? ये ग्लिसरल्डिहाइड का फॉर्मूला है ना, दिस इज ग्लिसरल्डिहाइड। तो ग्लिसरल्डिहाइड में देखिए यहाँ पर क्या है, जो सेकंड लास्ट कार्बन है ना, इसमें OH जो है वो राइट हैंड साइड है। इसमें OH कहाँ पर है बच्चों? राइट हैंड साइड है। सेकंड लास्ट कार्बन जो है उसमें OH कहाँ है? राइट हैंड साइड में। तो वो सारी शुगर जिसमें OH राइट हैंड साइड होता है ना, उसको हम डी ग्लूकोज या डी शुगर कहते हैं। लेकिन वो सारी शुगर, बहुत ध्यान से सुनो, मैं सारी चीजें आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी, सिर्फ पहले कॉन्सेंट्रेट करो। वो सारी शुगर जिसमें डी लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसको हम बोलते हैं एल शुगर, है ना। अब बात ये आती है कि कौन सी, कैसे, मतलब क्या डिफरेंस होता है डी और एल शुगर में बच्चों? तो देखो, डी शुगर जो होती है वो सारी नेचुरल शुगर होती है ना। सारी नेचुरल शुगर में जो OH होता है वो एक्सट्रीमली राइट हैंड साइड ऑफ दिस कार्बन होता है ना। और जितने भी सिंथेटिक शुगर बनाते हैं हम, जैसे आपने देखा होगा मिश्री वो स्टार शेप की मार्केट में आती है, देखा है कभी मिश्री स्टार शेप की इस तरह से आती है? हाँ मैम। हाँ वो सिंथेटिक शुगर होती है ना, उस टाइप की शुगर जो होती है वो सिंथेटिक शुगर जो मार्केट में बनते हैं। जो अपन बात भी कर रहे थे कि सिंथेटिक शुगर होती है, या फिर जो ये आपका सुक्रालोज जो सुक्रालोज मार्केट में आता है ना, जिसे आप शुगर फ्री कहते हैं, है ना, सुक्रालोज। और ये जो सारी शुगर होती है ये सिंथेटिक शुगर होती है, जिनमें OH जो है बच्चों वो कहाँ पर होता है? लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो ध्यान रखना, जितनी भी नेचुरल, देखो ये इसलिए कंफ्यूजिंग है क्योंकि आप अमीनो एसिड में इसका उल्टा पढ़ते हो सारा, है ना। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना बच्चों, डी शुगर मतलब सारी की सारी नेचुरल शुगर जिसमें OH जो ग्रुप होता है। अब ये वाला OH की बात क्यों कर रहे हैं, आगे आपको समझ में आ जाएगा कि इसी OH को मैंने क्यों पकड़ा, क्योंकि ये रिंग बनाएगा ये वाला OH, इसलिए इस OH को पकड़ा है मैंने, है ना। आज आप लोगों को क्या हो गया, नींद आ रही है क्या? आज लोग बहुत शांत हो सबकी सब। हाँ चलो, तो ये वाला OH जो है वो रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व रहता है, इसलिए अपन इसी OH को मद्देनजर रखते हुए हम डेजिग्नेशन चुन रहे हैं कि वेदर द ग्लूकोज और द शुगर इज D टाइप और L टाइप। So children, all natural sugar are D type in which the OH group, that is second last कार्बन का जो OH ग्रुप होता है वो राइट हैंड साइड होता है, तो उसको हम D सीरीज को बिलोंग करता हुआ शुगर कहते हैं। अगर यही OH लेफ्ट हैंड साइड में हो तो उसको हमें L सीरीज ऑफ शुगर कहा जाता है। बात समझ में आती है बच्चों? ऐसे लिखना है आप लोग को, लिख लो। मैम सिंथेटिक शुगर हार्मफुल होती है? क्या मयंक? हम पूछ रहे कि सिंथेटिक शुगर हार्मफुल होती है क्या?
नहीं नहीं, बिल्कुल हार्मफुल नहीं होती, बल्कि वो जो बिल्कुल हार्मफुल नहीं होती। क्यों हार्मफुल होगी? हाँ, लेकिन ये जो बनती है, कौन सी जो शुगर फ्री वगैरह बनती है, उसमें जरूर उसमें कुछ किडनी पे साइड इफेक्ट्स बोलते हैं, क्योंकि लाइक हो सकता है उसमें इतना कुछ कॉम्प्लेक्स शुगर होती हो कि उससे अमोनिया ज्यादा प्रोड्यूस होता हो, तो किडनी पे ज्यादा भार पड़ता हो, तो ऐसा बोलते हैं कि शुगर फ्री नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। नहीं तो फिर ऐसे तो अब ये लड़कियां इतनी डाइटिंग क्यों करें? फिर वो तो हर चीज में शुगर फ्री डाल के खाते जाए, फिर क्या जरूरत है डाइटिंग करने की? फिर कोई डाइटिंग ही क्यों करेगा, बताओ मुझे, है ना? फिर तो मेन चीज क्या होती है डाइटिंग में? मेन चीज आप ये अवॉइड द शुगर, आप शुगर खाना बंद कर दो, आपको कोई डाइटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेन चीज आप आरुषि प्लीज वो ब्लैक वाला एयर प्लग ला दो ना, इससे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। जो मेन अपना बॉडी का वेट बढ़ाती है वो है शुगर, समझ रहे हो? तो अगर आपको अगर बॉडी का वेट बिल्कुल रिड्यूस करना है, 15-20 kg रिड्यूस करना है, तो स्टार्ट ईटिंग द आर्टिफिशियल शुगर, जो मतलब जो सुक्रोलोज वगैरह जो मार्केट में मिलती है, जिसे अपन शुगर फ्री कहते हैं, है ना, उसे आप लेना स्टार्ट कर दो। आपकी 15-20 किलो तो ऐसे ही आप लूज कर लोगे। थिंग इज दैट उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं बेटा, उसे किडनी में वगैरह पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है उसका, है ना। चलो तो लिखते हैं आगे, हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो। अब ग्लूकोज के बारे में स्पेशल पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में लिख लो बेटा, पहले इसके बारे में लिख लो। इफ OH ग्रुप is on right hand side, if OH group is on right hand side, if OH group is on right hand side, attached to the carbon, adjacent to the carbon, adjacent to CH2OH group, attached to the carbon which is adjacent to CH2OH group, which is adjacent to CH2OH group, हाँ हाँ अभी आवाज आएगी मुझे, नहीं तो मुझे तुम लोग की बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी। हाँ चलो तो लिखा तुम लोगों ने, क्या लिखा? If OH group is on right hand side attached to the carbon adjacent to CH2OH group, the sugar belong to D series. The sugar belong to D series. The sugar belong to D series. Sugar belong to D series. मैम डी का फुल फॉर्म क्या है? देखो ऐसा जैसा कोई फुल फॉर्म तो उन्होंने नहीं बताया है, बस डी सीरीज मतलब उन्होंने ग्लिसरॉल्डिहाइड में, एक्चुअली डी जो है ना वो डेक्स्ट्रो से ही निकाला है उन्होंने, मैं समझ रहे हो, जो डी वाला ये वाला निकाला है उन्होंने, इसको डेक्स्ट्रो से ही निकाला। एक्चुअली ग्लिसरॉल्डिहाइड का जो OH था, अगर तुम बुक्स में पढ़ोगे तुम देखना कि जो कैपिटल डी निकाला है वो डेक्स्ट्रो से ही निकाला है उन्होंने, समझ रहे हो? तो उन्होंने बोला कि ग्लिसरॉल्डिहाइड जो था जिसमें OH राइट हैंड साइड था, तो वो लाइट को राइट हैंड साइड घुमा रहा था, तो वहां से वो एक्चुअली कैपिटल डी भी डेक्स्ट्रो वर्ड से ही लेकर आए। एक्चुअली उन्होंने रेफरेंस किसको बनाया? उन्हें ग्लिसरॉल्डिहाइड से को रेफरेंस बनाया है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड में जब OH मतलब जिस आइसोमर में OH राइट हैंड साइड था, वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड घुमा रहा था, है ना। तो इसलिए वो वहीं से, अगर आप पढ़ो गूगल करना आप, तो आपको ये दिखेगा कि ये डी कम्स फ्रॉम डेक्स्ट्रोरोटेटरी ओनली, ठीक है। लेकिन उसका मतलब प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट से या ऑप्टिकल रोटेशन से कहीं कहीं दूर दूर तक नहीं है, ये सुन लो तुम लोग। इसलिए मैं बताती भी नहीं हूँ बच्चों को, नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। वैसे उनके दिमाग में डी को सुनते से ही डेक्स्ट्रो डेक्स्ट्रो घूमता रहता है, समझ रहे हो? तो कैपिटल डी इज नॉट रिलेटेड टू रोटेशन ऑफ PPL और ऑप्टिकल रोटेशन, राइट? It is related only the position of OH group to the carbon which is adjacent to CH2OH group. ठीक है मैं? चलो हाँ जी देखो, if OH is on right hand side attached to the carbon, if OH group is on right hand side attached to the carbon, क्या बेटा? मैम ये अभी लिखा ना हमने, कहाँ तक लिख लिया आपने सूर्यांशी?
हमने लिख लिया था कि CH2OH group the sugar belong to D series. अच्छा लिख लो बेटा, आगे लिखो. एंड if the OH group is attached on left hand side, and if OH group is attached on left hand side, thank you Suryanshi. If OH group is attached on left hand side, it belongs to L series. लिख लिया? Yes ma'am. हाँ. नेक्स्ट लाइन में लिखो ऑल नेचुरल अकरिंग शुगर बिलोंग टू डी सीरीज. नेक्स्ट लाइन में लिखना स्टार्ट करो. ऑल नेचुरल अकरिंग शुगर बिलोंग्स टू डी सीरीज. तो ये ध्यान रखना, जितनी भी नेचुरल शुगर होती हैं सब डी सीरीज को बिलोंग करती हैं. मैम आज कितनी देर की क्लास होगी? बस बेटा 45 मिनट्स की है ना. मैं एक्चुअली चाह रही थी कि 9 बजे से 10 रख लूं, बट आप लोग का धर्मेंद्र सर की क्लास थी. मैम छुट्टी हो गई थी. छुट्टी हो गई तो फिर आप गलत बात है ना फिर आप लोग की. मैम देखो तो हमने आप बताया अभी थोड़े दिन पहले, थोड़े दिन पहले बताया. तो भी अपन चलो ठीक है, आप 45 मिनट्स की क्लास है बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है. तो ये ग्लूकोज हमने बना लिया सुक्रोज से. ये हम वैसे भी पढ़ चुके थे, फिर से लिख लो. फ्रॉम सुक्रोज से ग्लूकोज बनाया, हम स्टार्च से भी हमने बनाया था. मैम ग्लूकोज और फ्रैक्टोज बनाना है यहाँ पे ऊपर. हाँ बेटा, एक्चुअली हम प्रिपरेशन ग्लूकोज का कर रहे हैं, बट उसके बाद में फ्री में एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, तो बना लेते हैं. मैम नीचे आपने स्टार्च लिखा है. हाँ बच्चा, जस्ट तो सूर्यांशी ऑलरेडी वी हैव रिटन. मैम एक बार फिर भी पढ़ के बता दीजिए क्या क्या लिखा आपने. ये लिख चुके हैं बेटा अपन, प्रिपरेशन है C6H10O5N. नहीं दिख रहा है क्या? मैम मैं कल नहीं था ना मैम मैं. अच्छा, C6H10O5. और ये नो मैम, ये whole- आपने लिखे ना ग्लूकोज स्टार्च, या और वो 2 वर्ड क्या लिखे हैं आपने? अच्छा एक मिनट, देखो ये तो सुक्रोज है, तुम्हें ये दिख रहा है बेटा सुक्रोज, ठीक है. यस मैम. सुक्रोज है, ये ग्लूकोज है, दिस इज ग्लूकोज, ठीक है बेटा. ये फ्रक्टोज है, मेरी राइटिंग भी बहुत गंदी है ना. फ्रक्टोज है, और ये स्टार्च है, ये स्टार्च है, और ये अगेन ग्लूकोज है, ठीक है. एक्चुअली कल तो हम लोग का फेस्टिवल भी है, आप लोग की मम्मियां भी करती होंगी, तो कल भी मैं बहुत बड़ी क्लास में नहीं लूंगी. हालांकि मैं क्लास छुट्टी दे नहीं सकती आपको क्योंकि सिलेबस बहुत बचा है, वरना कल की मैं छुट्टी देती आपको. बट ठीक है, मैं कोचिंग के बाद कौन सा पूजा मैम करूंगी. कल? कल महालक्ष्मी वाला व्रत होता है ना, जो आपकी मम्मियां भी करेंगी. ओ. दे दो छुट्टी. नहीं, लेकिन छुट्टी कैसे दे दूं बच्चा? मैम ऑफलाइन आना है ना? हाँ ऑफलाइन ही आ जाना, आप क्या करोगे ना, ऑनलाइन तुम लोग को समझ में कहाँ आता है. अगर ऑनलाइन आ जाओ तो बहुत ही अच्छी बात है. मैम ऑफलाइन. हाँ ठीक है, आ जाना भाई. वैसे भी क्या ऑफलाइन ऑनलाइन क्या फर्क पड़ना है. चलो मैम आज आपकी आवाज यहाँ पे कट रही है मैम. मैंने दूसरा ये लगा लिया, अभी भी कट रही है क्या? मैम मेरा नहीं मैम, नेटवर्क आ यहाँ रही पे है, उसी उसकी की वजह दिक्कत बता रहा हूँ. वैभव आपका नेट इशू होगा बेटा. हाँ मैम, हॉस्टल में नेट इशू है मैम, इसलिए मैं ऑफलाइन की बोल रहा हूँ. नहीं ठीक है ना, मैं कल ऑफलाइन ले लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं है.
बस थोड़ी कम एनर्जी रहेगी मेरे पास। चलो ये रब कर दूं, ये रब कर देती हूँ, ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम। नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज डालो बच्चों। अब देखो साइंटिस्ट लोगों ने जो स्ट्रक्चर बनाया ग्लूकोज का वो कुछ ऐसा था, फिर उन्होंने इसका पूरा हम लोग को बताया कि उन्होंने स्ट्रक्चर ऐसा क्यों दिया है। फिलहाल उन्होंने ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिया ग्लूकोज का। जो साइंटिस्ट थे फिशर, उन्होंने ये स्ट्रक्चर सबसे पहले ग्लूकोज का हमको बताया था। 1 2 3 4 5 और ये हो गया CH2 6। तो कुछ फिशर फिशर साहब, प्रोजेक्शन करके भी आती कुछ हाँ होता था बेटा ना। फिशर, हाँ फिशर प्रोजेक्शन बस मतलब वो लाइक ऐसे बना दो ना, मतलब उसने बॉन्ड लाइन नोटेशन के फॉर्म में बना दो, इसी यही चीज है यार, मतलब बुक्स में ऐसे बॉन्ड लाइन नोटेशन के फॉर्म में लिखा रहता है, इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। अच्छा ठीक है मैम। हाँ 1 2 3 4 5 और ये CH2, ऐसे कैसे भी बना दो, चाहे ऐसे बना दो चाहे बना, बात तो एक ही है ना बच्चों। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन के फॉर्म में बनाया, कार्बन उन्होंने लिखा नहीं है, बस एक ही तो बात है, ठीक है। तो बुक्स में ऐसा लिखा रहता है, तो आप दोनों तरीके से लिख लो यार, एग्जाम में कैसे तरीके से आए, फिर आप लोग वैसे एग्जाम में इतने घबरा जाते हो कि आता हुआ भी आप गलत लिख करके आते हो, ये मैंने चीज ऑब्जर्व करी है, इसलिए मैं नेम आपसे क्या वो है? मतलब क्या स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर का क्या, फिशर प्रोजेक्शन, फिशर। कौन सा वाला है मैम? दोनों बच्चा एक ही तो है बेटा, दोनों ही तो एक ही स्ट्रक्चर है ना। यस मैम। हाँ चाहे तुम ये लिखो चाहे ये लिखो। अब ये स्ट्रक्चर कैसे दिया उन्होंने, क्या एविडेंस है वो अपन पढ़ेंगे। कैसे पता लगा उनको कि इसमें 6 ही कार्बन है, उन्हें कैसे पता लगा कि इसमें CHO ग्रुप है, उन्हें कैसे पता लगा कि इसमें CH2OH ग्रुप है, उन्हें कैसे पता लगा इसमें कि इसमें 5 OH है। तो ये सारी चीजें उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट से पता करी, अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। मयंक तुम देखोगे कितना टाइम बचा है मयंक? मैम 2.5 मिनट। अयो कोई बात नहीं, कल तो हमारे पास है, कल प्लीज बी ऑन टाइम, है ना। 3:15 पे क्लास स्टार्ट हो कर दूंगी मैं, ठीक है। जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो देर कर देते हैं बेचारे, ऑनलाइन बच्चे तो इंतजार करते रहते हैं, लेकिन जो ऑफलाइन बच्चे होते हैं प्लीज ट्राई टू बी एट 3:15 ओनली, ठीक है। मैंने आपसे कहा ऑनलाइन पे ना। तो सिर्फ लैपटॉप पे आना है, हाँ हाँ सही है सही है, चालू करना लेकिन होता है। लेकिन ऑफलाइन में भी आ रहे हो, थोड़ा जल्दी निकल जाओ ना बच्चों, थोड़ा जल्दी निकल जाओ, जिससे टाइम पे मैम क्लास कभी खत्म हो टाइम पे जाए। भी निकले ना तो टाइम लग जाता है रास्ते में। लेकिन पता है क्या होता है ना मैं कि फिर यहाँ पर ये समीरा बोलना स्टार्ट कर देती है मैम मेरी क्लास है, वैभव बोलना स्टार्ट कर देता है मेरी करोड़िया सर की क्लास है, तो फिर सब बोलना स्टार्ट कर देते हैं, अगर नहीं हम होती टाइम। मैम। लेकिन वैभव तुम्हें भी तो जल्दी होती, तुम और समीरा दोनों के कारण मुझे क्लास जल्दी बंद करनी पड़ती है। और समर्थ, तीसरा समर्थ कहाँ है? समर्थ चुपचाप से बैठा हुआ है। अरे मैम होता ये है कि मैम थोड़ा मन नहीं लगता, फिर ज्यादा 1.5 घंटे से जब टाइम ओवर हो जाता है ना तो फिर मन लगना बंद हो जाता है। अच्छा ऐसा कुछ भी होता है क्या? ठीक है भाई, हाँ होता मैम होगा ऐसा। 1.5 घंटे मैम मेरे लिमिट साइड में रहती है, बैठ के 1.5 घंटे की। वो बात क्या लेता रहता है। मैम तो डेढ़ तुम घंटे के, कॉम्प्लेक्स आप है। 1.5 घंटे में जितना पढ़ाओगे मैं उतना अच्छा पढ़ लूंगा, पर 1.5 घंटे के बाद फिर मेरा मन नहीं लगता बिल्कुल। चलो चलो भाई ठीक है, तुम लोग की भी सारी बातें मुझे माननी पड़ेंगी। चलो बच्चों हेडिंग डालो, एविडेंस टू प्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। एविडेंस मैम रिजॉइन करना है क्या? मत करो यार, रहने दो। करना है क्या बताओ, अच्छा करना है क्या? नहीं मैम। हाँ वही ना, मैं भी थक गई, मैं सो जाऊंगी, पता है बहुत नींद आ रही है मुझे। मैम हो आज गया 11 टाइम। का, चुप रहो, कल कुछ पता है नहीं। कल और परसों 2 दिन पेपर ही लगातार 11th क्लास के ना, आधे बच्चों की कल है, तो बाप रे उन लोगों को बहुत देर तक पढ़ाया मैंने, मेरी बहुत थक गई मैं। क्या क्या पढ़ रहे थे अपन? हाँ हेडिंग डालो, हम लेस देन अ एविडेंस। मिनट। अरे यार कोई बात नहीं, ठीक है हमने कल पढ़ लेंगे। एविडेंस टू प्रूव स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। कल प्लीज टाइम पे पहुंच जाना, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ मैम पहुंच जाएंगे। मैम कल भी 1 घंटे की है।